वो दरअसल ये ऐसा करना चाहते हैं, ये साउथ को बाकी बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम करना है। इनका मकसद ये है, एक तो उसको फुल टाइम वो किया जाएगा ताकि सीपैक या दूसरा सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाए और एक एरिया पर फोकस किया जाए ताकि वहाँ से रिसोर्सेज लूट कर आगे इंटरनेशनल मार्केट पर ले वो किए जाए। अगर इनको अर्ज होती कि बलूचिस्तान को तरक्की देनी है तो फिर अलग अलग न कर रहे होते। बदबख्त ने अल्फिया पुराने पास वो करके किया कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। अल्लाह न करे किसी भी तरह ये चीज़ें चल रही है, ये फेक, ये मर जाए, ये पुराने पाक की जो चीज़ वो है ना, उससे कोई मुकर जाए तो उसका तो खानदान तबाह हो जाए। और कोई शक नहीं है कि हालिया जो इलेक्शन हुई है घटिया तरीन धांधली वाला इलेक्शन था। बाकी पाकिस्तान का तो वो करो, वो बाकी पाकिस्तान ने छोटा सा मॉडल देखा है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है। छोटा नमूना बलूचिस्तान में अगर मैं परसेंटेज बताऊँ वो 90% बदतरीन इलेक्शन हुए हैं जो लोग बिल्कुल नहीं जीत सकते थे, और ये पहले 3 में भी नहीं थे। ये आखिरी वाली दिक्कत आखिरी वाले को पहला बनाया गया। इनकी ये बात है। हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस जा रहा, जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था ये बहुत अच्छा जस्टिस समझा जाता था। चीफ जस्टिस बना, हमने कहा इससे बड़ी उम्मीदें थी, इसका बड़ी ग्रेस थी, लेकिन मैं तो कम से कम इसके मायूस हुआ कि यार ये वो नहीं अख्तर अफगान नहीं है जो वो करता था। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहाँ जाते हैं, हमें अब वो उम्मीद से नहीं रही है, लेकिन क्यों खुद को सबसे ज़्यादा ज़हीन और मुल्क का वाहिद वफादार समझने वाली इस्टेब्लिशमेंट जब वो तय करती है कि मैंने किसी भी घटिया को लाना है, किसी भी तरफ को लाना है, किसी भी छड़े वाले को लाना है, तो मैं और आप और हमारा वोट कोई असर नहीं रखता। और फिर जब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं कोई असर नहीं होता। अदालतों में जाते हैं तो अदालतें दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानिब वो ले जाती हैं। तो ये वो थिएटर है जो हम देखते थे, वो यहाँ पे थिएटर लगा हुआ है। टीम जो चाहता है वही हो रहा है। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर कि बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला कौन होगा, और दूसरा हम ये कहेंगे कि जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं मुख्तलिफ पार्टियों को, उनमें किस कदर शफाफियत है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि PTI पैक आज़ाद उम्मीदवार क्वेटा से मलिक आदिल बाज़ई जो है, क्या वाकई उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो सबसे पहले हम वो करते हैं, तज्ज़िया करते हैं और ये बताते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा। पहले आपने देखा, पहले नाम चल रहा था नवाब सनोरा ज़हरी साहब का, मीर सरफराज भुट्टी साहब का, और साथ मीर सादिक उमरानी साहब का, ज़हूर बुलेदी साहब का। अब तकरीबन कुछ करते करते अब 2 पर गेम आ चुकी है, सरफराज भुट्टी और ज़हूर बुलेदी। अब इनमें भी जो ज़्यादा चांसेस हैं और जो बनने वाले हैं वो मीर ज़फ़र बुलेदी साहब बनने जा रहे हैं। मीर ज़फ़र बुलेदी का ताल्लुक़ कैस के इलाके बुलेदा से है और ये एक सियासी घराना है। इससे पहले नेशनल पार्टी में रह चुके हैं, ये पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। पिछली अगर हुकूमत की बात की जाए तो उसमें ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जाम के साथ, और दूसरे में ये PND के भी रहे। फिर उदूस और इसके ताल्लुक़ अच्छे नहीं रहे, लिहाजा इन्होंने क्या किया कि इनसे पोर्टफोलियो ले लिया गया, क्योंकि ये बार बार खिलाफवर्जी कर रहे थे। और बजाय रीज़न ये थी कि ये चाह रहे थे, इनकी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आला बनूँ। अब इसको बनाने का क्या मकसद है, इसके पीछे इसको बनाने वाली लॉबी कौन है। सबसे ज़्यादा अगर आपको
देखा जाए फिलहाल जो मुज़ाहमतकार आप कहें, सरमाचार कहें या कालादम तंजीमें कहें, जो ज़्यादा ऑपरेट कर रही है वो मकरान डमियन में हैं, पंजगूर हो, तुरबत हो, कबातर हो, यहाँ पर। और इस वजह से इन मुज़ाहमतकारों की वजह से कुछ ज़हूर बुलैदी जैसे लोगों की और जो जैसों की लाटरी निकल आती है। अभी इसका कैच ये है क्योंकि ये मकरान से है तो इसको बनाना है, एक रीज़न ये है। जो दूसरी रीज़न जो मैं आपको 1 साल कबल से बताता आ रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान क्योंकि रकबे के हवाले से बहुत बड़ा है, इतनी सरमायाकारी नहीं है, जो चीज़ आपके दूसरे सूबों में वो हो जाती है और बलूचिस्तान को तुम्हारे गनीमत की तरह लूटा जाता है। और यहाँ के वो एक साथी थे, उन्होंने आज से कोई 10-15 साल पहले गवादर आए तो उन्होंने एक मज़मून लिखा था कि कीमती गवादर और बेकीमत गवादरी। तो बलूचिस्तान की जो अवाम है ये इसकी बुकत बेकीमत है, इनकी कोई बुकत ही नहीं है। और इसके साथ जो इसके वसाइल हैं वो फिर अरे कहते हैं ये कौमी असास है, और जब मसाइल आ जाएँ तो कहते हैं भाई ये बलूचिस्तान वाले हैं ही ऐसे। तो अब इन्होंने ऐसे करना है। ये जो आप सुनते आ रहे होंगे साउथ बलूचिस्तान, ये वो साउथ बलूचिस्तान दरअसल यही गेम है। पिछले इमरान खान के दौर में 500 अरब रुपए वो हुए थे, वो दरअसल ये ऐसा करना चाहते हैं, ये साउथ को बाकी बलूचिस्तान से बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम करना है। इनका मकसद ये है एक तो उसको फुल टाइम वो किया जाएगा ताकि CPEC या दूसरा सिक्योरिटी जो इशूज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाए और एक एरिया पर फोकस किया जाए ताकि वहाँ से रिसोर्सेज लूट कर आगे इंटरनेशनल मार्केट पर ले वो किए जाए। अगर इनको अर्ज होती कि बलूचिस्तान को तरक्की देनी है तो फिर अलग अलग ना कर रहे होते। इसकी कुछ जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ जाना चाहिए। पहले IGFC होता था, अब कितने हैं? 2। एक्साइज के 2 हो गए, पुलिस के 2 हो गए। तो ये पहले से काम जारी था। अब क्योंकि मुश्किल है बलूचिस्तान में किसी में वो जो ख़ानदानी होता है वो तो गैरत करेगा नहीं कि यार मैं कैसे बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ कि भाई अब ये अलग सूबा बन गया, ये अलग बन गया है, वो कि एक ही मुल्क के हिस्से वो तो नहीं चाहेगा कि यार इस पहले बलोच ये करता है ग्रेटर बलूचिस्तान में, यानी आपने तकसीम किया अफगानिस्तान में, ईरान में, अब ये वाला बलोच उठ के उसको बलूचिस्तान के अंदर फिर दूसरे बलूचिस्तान में वो करेगा। तो ये तो अब एक जो ज़मीर वाला है जिसने यहाँ रहना है तो उसके लिए तो मुश्किल था। ये चीज़ें ताकतवर हल्कों ने डॉक्टर मालिक के, और पहले यही लग रहा था कि डॉक्टर मालिक को इस्तीफा लाया जा रहा है, लेकिन आखिरी वक्त आकर ये गेम बदल गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग को बराबर वो कर दिया गया। अब ये चीज़ जो है ना ये सरफराज मुफ्ती या ज़हूर बुलैदी के थ्रू में करवानी थी, तो इसमें सरफराज मुफ्ती से भी ज़्यादा क्योंकि उस इलाके को तकसीम कर रहा है तो ज़हूर बुलैदी उनको स्पेशल कैंडिडेट दिख रहा है। और दूसरा ये है कि मलिक शाह जो जिस पर इल्ज़ामात हैं कि नवाबज़ादा लश्करी रसानी ने भी वो कहा कि भाई ये तो इसको मैं बड़े इससे जानता हूँ, इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के इलाके निब्रोज से है। जब हामिद करज़ई अशरफ गनी में कोई था तो इसने कहा मुझे वहाँ का गवर्नर बनाओ, मैं इतने पैसे देता हूँ, ये नवाबज़ादा लश्करी का कहना है। तो उन्होंने इस पर वो की इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये 3 एजेंसियों के लिए काम करता है, मतलब अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। तो ये लश्करी रसानी ने मलिक शाह गोरगेज साहब पे ये इल्ज़ाम लगाए और फिर कहा कि ये हैं भी बाहर से। मलिक शाह का बेटा यहाँ हंगामी तौर पर या ज़ाती तौर पर सरियाब से जीत जाता है, ठीक है, ये भी होता है। अब एक और साथी हैं, आपने देखा होगा, पढ़ते भी होंगे, जो सोशल मीडिया यूज़र है, हम सब पे भी काफ़ी एक्टिव होते थे, वसी बाबा। उन्होंने कहा एक तो ये नवादिशात है कि इनका बड़ा कारोबार है, तो जो कारोबार है वो इधर धर्मों में अक्सर जिक्र होता है मलिक शाह साहब लोगों का कारोबार का, तो वो समझ जाते होंगे। एक तो ये है कि पैसा ऐसे बहुत आ गया। दूसरा वो कहते हैं कि जो पकड़वाया था इन्होंने वो इंडियन जासूस, तो वो मलिक शाह साहब के थ्रू पकड़वाया गया था। तो ऐसे को फिर इंटेलिजेंस वो किया, गवादर किया, यहाँ से
ये जितवा दी थी। जिस तरह एक हज़ारा से एक वोट साहब जीत गए तो वो यहाँ से भी जीत सकते थे, तो ये खास खास हैं। और सुनने में यही आया है कि मलिक शाह साहब भी चाह रहे हैं कि ज़हूर बुलेदी को लाया जाए वज़ीर आला बलूचिस्तान। तो सरफराज जो सबसे फेवरेट थे वो सेकंड पे चले गए, तो अभी ज़्यादा चांस वो। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि पुराना ज़्यादा है सादिक हुक्मरानी, लेकिन अभी तक जो बातें चल रही हैं वो ज़हूर बुलेदी बिल्कुल फेवरेट जा रहा है। शायद कुछ घंटों में आपको पता चल जाए। लेकिन अगर ज़हूर बुलेदी पर ये बात करते हैं कि उसकी खूबी और खामी पे, खूबी ये है कि एजुकेटेड है, मिनिस्टर रहा है, फाइनेंस जैसी मिनिस्ट्री की हुई है, और वो इतना बड़ा बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिल्कुल ही होता है ना कुछ भी ना छोड़ने वाला, वो भी नहीं है। इस समाज का एक हिस्सा है तो कुछ ना कुछ है, मतलब इसने अपनी थोड़ी बहुत रेप्यूट रखी है। जो इसकी खामी है ना वो इसका प्रीजुडिस हो, तासुब, बदकिस्मती है कि जो पढ़ा लिखा होता है फिर उसमें कहीं ना कहीं इंसान होता है। पिछली दफ़ा भी जब ये आया था ये पैकेज तो ये गिरा दिया कि यार साउथ में क्यों, बाकी बलूचिस्तान नहीं है। तो उस वक्त भी इसकी यही यकीन दयानी थी वहाँ ये है वो है, तो ये इनकी सबसे बड़ी खामी है और यही चीज़ इनको ले डूबेगी। तासुब से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, कोई जो है ना बुराई हो नहीं सकती। अगर वो ये चीज़ छोड़ दे और बाकी खुद को इस उहदे के पर आके खुद को वो समझे और इन चीज़ों से बात रखें खुद को, तो शायद अच्छे चीफ मिनिस्टर भी साबित हो सके। लेकिन अगर वो पहले वाली रविश रही तो एक साथ चलाना भी इनके लिए मुश्किल होता है, चाहे इसके पीछे जितनी मर्जी ताकतवर से ISI MI ही क्यों ना हो। अगर उनका ये तासुब वाला फैक्टर नहीं जाएगा तो नहीं चल पाएगा। तो फिलहाल ये नंबर 1 पर आ गए हैं। और दूसरा, मलिक शाह साहब ने सुना है अपने बेटे के लिए डिप्टी स्पीकरशिप शायद दे दी। उन अब गए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, MNA बन गए हैं, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं। मखसूस नशिस्तों में एक बड़ा सूबा जिसमें कॉपरस्तों ने वो भी किया कि किसी पार्टी ने बशनूलों को याद नहीं रखा। एक बड़ा फैक्टर है, सिर्फ एक वो भी अवामी नेशनल पार्टी से एक आई हुई है, वो बशनून है। बाकी अभी तक जो इधर वो की है मखसूस नशिस्तों में कोई भी इन्होंने बशनून नहीं दी। ये उनका मतलब है कि शिकवा है या गिला है। बाकी बताते हैं कि कौन कौन है और किब से इनका क्या ताल्लुक है। इस पर सबसे पहले अब बात करते हैं बलूचिस्तान की नशिस्तें पर कि आया इनका क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले अगर बात करें सर, जो दी गई हैं नशिस्तें, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को 3 मिली हैं, जमीयत को 2 मिली हैं और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली है और एक ANP को मिली है। एक नेशनल पार्टी और एक ANP। फराह शाह इस साथ MPA भी रही हैं। कुतूस पजींजो दौर में गवर्नर यहाँ पे तर्जमान भी थी, आपने देखा किस हद तक ये बलूचिस्तान को समझती हैं, वो भी आपने बखूबी और किस कदर संजीदा है। लेकिन क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब फैसला करती है तो वो किसी को भी यहाँ पे मुसन्नफ कर सकती। ये उनकी पहली चॉइस। ये है बाप पार्टी से एक आने वाली गजादा गोला बेगम साहबा है। ये साहब पुरानी PP की वो है, ये फरियाद तालपुर की सहेली हैं, तो उस बात से ये आ गई हैं। मीना वजीद ये भी कैद से हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव होती हैं। शायद वो हकीकी क़यादत इनको पीपल्स पार्टी की सूरत में मिल गई है। पहले ये बाप पार्टी में थी, जाम कमाल इनका लीडर था, फिर कुछ घंटों के लिए नून लीग में गई और फिर अब ये पीपल्स पार्टी में आ गई हैं। और पीपल्स पार्टी में इनकी इतनी सिफारिश थी कि इनको दूसरे नंबर पे रखवाया गया, जो कुछ दिन पहले शमूलियत इख्तियार की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाने ताकतवर हल्के कैसे मजबूर कर देते हैं ये नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भी हो, वो जो करते हैं वही चीज़ की जाती है। अब वो आते हैं, ये है शहनाज उमरानी, ये सादिक उमरानी से की कोई रिश्तेदार हैं, खुद भी आ गए, एक घर की दूसरी भी बंदी भी ले आए। तो अब जिसको ये वोटा दिया गया तो इसका मतलब है इसको वज़ीर आला के तख्ते से इसका पत्ता काट दिया गया। राहिला हमीद खान दुरानी साहबा ये भी नून लीग के उस पर आए हैं।
और पिछले दौर में आपने देखा होगा जो नून लीग की हुकूमत थी उसमें ये बलूचिस्तान की स्पीकर रही हैं और इन्होंने काफ़ी काम भी किए थे। काफ़ी माकूल खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं। और जब बात पार्टी बनी इनको कहा गया था कि आप आएँ, आपको MPA बनाएं। इन्होंने कहा नहीं, ग्रेस अच्छी नहीं होगी कि मैं ये छोड़ दूँ। तो ताकतवर मूवी करीब है लेकिन थोड़ी बहुत ग्रेस इन्होंने रखी हुई है। और वैसे भी हमें जो पढ़ी लिखी हूँ, जो थोड़ी बहुत सूटेबल, वैसे ही बहुत कम बदकिस्मती ऐसी है कि कोई एक मुंतखब होकर आती है हमारे सो कार्ड जो है ना, सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, क्या क्या है। तो जो भी आती है हम उनको, जो ख़वातीन आती हैं किसी भी उसमें, चाहे बोझवा कम्यूनिटी की ही क्यों ना हो, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, सराहते भी हैं। लेकिन यह है कि वो कम से कम ख़वातीन हैं तो उन माँ का, उन बहनों का ज़रूर ख्याल रखें जिसका कोई भाई जाता है, बेटा जाता है, उठाया जाता है, मारा जाता है। कम से कम इतना लिहाज रखें तो आप लोगों तक की बड़ी मेहरबानी होगी। हादिया नवाज़ ये कोई भुट्टी साहब हैं, उनकी ही कोई रिश्तेदार लग रही हैं। ये भी मुस्लिम लीग नून से हैं। इस तरह रुबाबा खान बलेदी साहबा, या आपने देखा होगा, ये भी हर दौर में आ जाती हैं। जब पैसा हो, जब ताकतवर है, उनका आशीर्वाद हो तो आप हर दौर में आते हो। इस तरह शाहिदा रऊफ़, ये रऊफ़ अता साहब जो हमारे वकील हैं, जमीयत से ताल्लुक़ है, मुसलसल कोई तीसरी मरतबा आ रही हैं। ये जमीयत ख़ुद को मजहबी जमात कहती है, किसी गरीब को भी दे दो। अबे 3 दफ़ा आप इसको ला रहे हैं, चलो 1 दफ़ा होता है आप फैसिलिटेट। रऊफ़ अता साहब को आप हर वक्त फैसिलिटेट करते हो, हर जगह उसको आगे रखा हुआ है। इस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब और उनकी अहलियत को आपने रखा हुआ है। मतलब एक उससे मियाँ बीवी दो इतने ओहदे, कुछ तो लिहाज रखो यार। कितने आपके बाकी हैं? शर्म आती है हम लोगों को कि आप खुद को मजहबी भी कहते हो, आलिम भी कहते हो, और बार बार आप लोगों की नवादिशें एक जगह पर होती हैं। बदकिस्मती से वोटर आपका ऐसा है कि उसको पता नहीं है हैरत क्यों नहीं आती। कम से कम किसी गरीब को अंसारुल इस्लाम वादे की किसी बीवी, बहन, माँ को लाओ भाई। वो बेचारे सारी सिर्फ यहाँ आप लोगों के लिए डंडे खाने के लिए रखे हुए हैं आप लोगों ने। खैर क्या कहें। इस तरह ये जो सफ़िया है, ये भी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से हैं, तो इनका पता नहीं है किस लिए, लेकिन ये भी ज़ाहिर बात है। मौलाना साहब जो है ना, टिकटें अमीरों को देते हैं और डंडे खाने के लिए, एहतजाज करवाने के लिए इंसानुल इस्लाम है। तो ये हाल है। और सलमा बीबी ये वाहिद पश्तून बताई जा रही हैं, और मोहब्बत खान जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी अहलिया है। तो ये भी अच्छी सिलेक्शन है। उम्मे कलसूम ये नेशनल पार्टी के नियाज़ मोहम्मद साहब की जो है ना बेटी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन इसकी सिलेक्शन के पीछे अगर मैं बात करूं, ये पहले मेरी मालूमात के मुताबिक पहले नंबर पे नहीं थी। जब ये मारन वाला वाक़या हुआ, मारन की ये रिश्तेदार हैं, एक्टिव हैं, काफ़ी हक बनता है, ऐसा नहीं लेकिन नाम नहीं बनता। वालिद भी एक्टिव होते हैं, काफ़ी अरसे से नेशनल पार्टी में हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया को दिखाने के लिए, वो करने के लिए इसको नेशनल पार्टी के थ्रू कहा नहीं, इसकी तरजीहात ये नहीं होगी, ये होगी। तो जो उम्मे कलसूम साहबा है, ये इनको पहले नंबर पर लाया गया। वो कि ये डिज़र्विंग भी हैं। पहले जो थी वो पहले MPA रह चुकी थी, जो पहले मतलब पहले नंबर पे जिनको रखा गया था। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने खसूसी वो करके इनको मारन की वजह से पहले नंबर पे इसको लाया। तो इस तरह इसकी लॉटरी निकल गई। एस्टेब्लिशमेंट अब ये कहेगी कि भाई देख रहे हो, आप कहते हो ये बलूचिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है। मारन की अपनी कज़न देखो MPA बनी हुई है। तो एस्टेब्लिशमेंट की इसके पीछे जो चाल थी वो यही दुनिया को दिखाने के लिए, उसका जो नैरेटिव था उसको चेंज करने के लिए ये किया। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट ने नेशनल पार्टी से ये कराया, उसी नेशनल पार्टी के साथ फिर एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया। पहले ही ये तय था नेशनल पार्टी को सीटें दी जाएंगी 7-8 तक। डॉक्टर मालिक जो कि बड़े मौजूद कैंडिडेट थे मौजूदा सूरत हाल में, जो शोरिश उठी हुई है इसको काउंटर करने में। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त कोई वो कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट की वफादारी तो आपको पता है, वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। तो हटाया गया, इसलिए आप देख रहे हो सड़कों पर एक जमात के साथ वादे वही हुए थे, तमाम के साथ किसी न किसी तरह
फिर जब वो पूरे नहीं हुए तो अभी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, कोर कमांडर ने ये किया, सेक्टर कमांडर ने ये किया। तो भाई ये चीज़ें आप पहले कहते थे ना, तो ये ऐसे कहते हैं ढीले पहले, मतलब कहीं ना कहीं इनकी चल रही थी गपशपी, लेकिन वो नहीं हुई, तो अब ये एहतजाज पर है। और कोई शक नहीं है कि हालिया जो इलेक्शन हुई है घटिया तरीन धांधली वाला इलेक्शन था। बाकी पाकिस्तान का तो अब वो करो, वो बाकी पाकिस्तान ने छोटा सा मॉडल देखा है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है। छोटा नमूना बलूचिस्तान में अगर मैं परसेंटेज बताऊँ तो 90% बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं जो लोग बिल्कुल नहीं जीत सकते थे, और ये पहले 3 में भी नहीं थे, ये आखिरी वाली इक्का को आखिरी वाले को पहला बनाया गया। इनकी ये वक़्त है। बेहतरीन इलेक्शन था, घटिया तरीन इलेक्शन था, इसमें तमाम इदारे मुलविस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आरू क्या कर रहा था, DRO क्या कह रहा था, पोलिंग स्टेशन। तो ये फिर एस्टेब्लिशमेंट मेन, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर रखा है बलूचिस्तान को, तो सबसे पहला गिला उनसे बनता है। और हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस जा रहा है। जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था, ये बहुत अच्छा जस्टिस समझा जाता था। चीफ जस्टिस बना, हमने कहा इससे बड़ी उम्मीदें थी, इसका बड़ी ग्रेस थी, लेकिन मैं तो कम से कम इससे मायूस हुआ कि यार ये वो नहीं, अख्तर अफगान नहीं है जो हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट जाते जहाँ जाता है, हमें अब वो उम्मीद से नहीं रही है। तो बलूचिस्तान में जो है ना ये सिलसिला चला हुआ है। और एक 2 बातें और भी थी, वो ये थी कि आया जो नून लीग है उसको MI सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी को ISI सपोर्ट कर रही है, ये लोग एक वो करते हैं। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है, एंड दोनों अपने इदारे के लिए काम करते हैं। वो बैलेंस ज़रूर कर, हो सकता है एक ने एक के साथ इलाक़ किया और दूसरे के साथ वो किया हो, इनके अपने अपने काम हैं, टास्क होते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों को बराबर रखा। मतलब अब वो जब ये नशिस्तें मिली हैं तो पीपल्स पार्टी की गालिबन 18 हो गई है, नून लीग की 17 है, तो मतलब नेक टू नेक रखना है। अभी ये जो चला हुआ है नसीराबाद में दोबारा गुलाम रसूल इब्रानी और जो नून लीग वाले हैं मोहम्मद खान लहरी, और मुबैना तौर पर वो इमरानी साहब जीते हुए हैं, लेकिन आपको पता है मोहम्मद खान लहरी साहब इतना माल कमा चुकी हैं, तो वो आरो मारो के मुँह पे कुछ मार के कुछ भी वो कर सकते हैं। आज फैसला है कि रिकाउंटिंग होगी हफ्ते तक, तो देखो क्या होता है। जो 45 उनके मुताबिक जो इमरानी ग्रुप है वो कहता है कि हम 6000 की लीड से जीत चुके हैं। तो लेट्स सी कि आया रजिस्टर के हक में फैसला आता है या बिना आखिर पैसे की ही जीत होती है। वो हुआ। दूसरा, संजारी के कुछ स्टेशन पे ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि खलील दुमर अभी तक वहाँ से जीते हुए थे कि नूर मोहम्मद दुमर जम्मू लीग से है और खलील दुमर ये ऐसा करेंगे कि यहाँ दोबारा 11 पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे दोबारा मतलब जीता जाएगा, और उसमें ज़्यादा वोट नूर मोहम्मद दुमर को मिले हैं, ज़्यादा 1500 समथिंग की लीड है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के हक में वो सीट आ गई, मतलब इमरानी वाली, तो ये लीग को दी जाएगी। वो कि अब क्योंकि सिर्फ 11 स्टेशन है, यहाँ मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी कर सकती है। अब ये 11 स्टेशन है तो 8 स्टेशन पे 200 लोग होंगे, लेकिन नूर मोहम्मद दुमर ने पिछली दफ़ा जितना लूटा वो आपको पता है। अभी एक हज़ारा दिया है इधर या ज़ियारत वाले उसमें और कान चेक किया, उसने कहा चलो दूसरी जगह पर ऐसा होता है कि कोई इमारत बनाई होती है, उसको जानवरों के लिए जगह बनाई होती है या उसको बैठक बनाया होता है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और उसने सजा तजवीज़ की कि वो फांसी लगा। तो हज़ारे के मुताबिक जो नूर मोहम्मद दुमर ने जितने फेच काम किए हैं बजाय फांसी होने के, लग तो ये रहा है कि शायद दोबारा बासी मुतखिब होकर एक और मिनिस्ट्री ले जाए, लेकिन अब फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। खलील दुमर वो कि उनके कोई एस्टेब्लिशमेंट के कोई भाई शाही भी हैं, इधर उधर भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दुमर ने इतना मान कमाया है कि शायद इसको ज़्यादा टफ टाइम दे। और अभी वहाँ से संजाबी से एक अबाउट उन हल्कों से, मतलब 11 स्टेशन से जो आ रहा होगा वो चहीता बन चुका होगा सबका। अब मेन गेम ये है कि इसमें क्या होता है। खलील दुमर वो भी एक सियासी घराने से थे, उनकी भी अब ये नौजवान हैं, देखते हैं कुछ कर पाते हैं या नहीं पाते। इससे पहले जो इनके मतलब आबा व अजदाद थे उस वक्त काम बदकिस्मती से नहीं हुआ, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि कुछ काम भी किया। तो ये हिसाब किताब हुआ। नवाब सनोरा साहब की मेरे साहब में साहिबजादी हैं,
उनको MNA मुंतखब करा के उनको भी वज़ीर आला की गेंद से आउट कर दिया गया। तो एक हुआ सर ये। अब आते हैं कि आदिल बाज़ी जो कह रहे हैं कि भाई मैंने सुन्नी इत्तेहाद में वो कर दिया है, तो ये मेरे उन पर प्रोपेगेंडा है कि मैंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार किया। 2 लोग आज़ाद उम्मीदवार मुत्तफिक हुए थे, एक वो मियां खान भट्टी था, दूसरा आदिल बाज़ी था जिसको बैक थी PTI की। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने शो किया कि ये मतलब आदिल बाज़ी ने भी यहाँ शमूलियत की है नून लीग में। पहले से ये चीज़ें चल रही। अब क्या है, इसने तरदीद किया कि सोशल मीडिया पे कि मैंने तो सुनी उसको वो किया। और वो होता ये है कि अब आदिल बाज़ी की कामयाबी का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को हुआ था। कानून के मुताबिक इसने 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना था, मतलब 18 फरवरी तक इसने शामिल होना था। आदिल बाज़ी ने सोशल मीडिया पर सुन्नी तहरीक का जवाबनामा अपलोड किया, वो 20 फरवरी का है। इसके मुताबिक वो कानून के तहत सुन्नी तहरीक में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 दिन हो गए। ज़राए के मुताबिक आदिल बाज़ी 18 तारीख से कबल भी नून लीग में शामिल हो गया था। सिर्फ PTI प्रेशर की वजह से उसने सुन्नी तहरीक ज्वाइन करने का हल्फिया बयान दिया। अब वो आपने देखा, अब हुआ क्या है। चलो होता है, पार्टियां लोग चेंज करते हैं, कल एक में थे दूसरे में थे, ये इशू नहीं होता। लेकिन नौजवान है, अभी इसका कैरियर शुरू हुआ था। हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त भी हैं, उसकी वजह से भी वो करते थे कि यार अभी इसका कैरियर शुरू हो रहा है। और इस बदबख्त ने अल्फिया कुरान पाक वो करके किया कि मैं इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। अल्लाह न करे किसी भी तरह जो ये चीज़ें चल रही है ये फेक हो, ये मर जाए, ये कुरान पाक की जो चीज़ वो है ना, उससे कोई मुकर जाए तो उसका तो ख़ानदान ही तबाह हो जाता। तो अल्लाह माफ़ करे, ये गलती जो इसके आसपास वाले अगर वो कर रहा है नून लीग वाली, या किसी भी तरह अभी भी अगर निशिस्त जाती भी है तो जाए कुरान पाक का हर्फ लेकर अगर वो करेगा, वफादारी चेंज करेगा, ये चीज़ फिर सिर्फ उस तक नहीं रहती, ये नस्लों तक तबाह करती है। तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ इसका वो होगा, इसके आसपास वाले कोई ये बेशक हार जाए, सीट से रिज़ाइन कर दे, लेकिन गद्दारी ना करे। ऐसा करेगा तो इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर वही बात कि ज़हूर गुलेदी फेवरेट हैं। वजह क्या, बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करना, मलिक शाह और मलिक शाह ने मैंने बताया क्या हुआ, और बलूचिस्तान की मैंने आपको वो कहा कि यहाँ पर बदतरीन धांधली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट पे धांधली हुई है, 90% धांधली हुई है, 5% लोग आप कह सकते हो बाकी ये डिजर्विंग है। और इस दफ़ा जो आए इनका कोई नज़रिया नहीं है कि इनको कोई कंट्रोल कर सके। ये सारे मफाद हैं, बेशक नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, इसमें अक्सरियत वो है जो मुख्तलिफ 5-5, 6-6 पार्टियाँ चेंज कर चुकी हैं। हर इलेक्शन में किंग पार्टी वो ज्वाइन करती हैं। अब आएंगे वो बदतरीन दौर शुरू होने वाला है। क्या आपकी सोच है? पहले ये होता था नौकरी बिकती थी, पहले ये होता था ठेका बिकता था, अब तो बातें यहाँ तक आ गई है कि वो अपने साथ जो PS लगाते हैं ना, उनके लिए भी डिमांडें आ गई है, तो आओ हमें ये वो हमारी पूरी करोगे तो हम PS लगाएंगे। तो मतलब होल स्टेल लूट प्रोग्राम होने जा रहा है। बलूचिस्तान को मज़ीद अंधेरे की जानिब में लेके जाना है, लेकिन क्यों खुद को सबसे ज़्यादा ज़हीर और मुल्क का वाहिद वफादार समझने वाली इस्टेब्लिशमेंट जब वो तय करती है कि मैंने किसी भी घटिया को लाना है, किसी भी करप्ट को लाना है, किसी भी थड़े वाले को लाना है, तो मैं और आप और हमारा वोट कोई असर नहीं रखता। और फिर जब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं कोई असर नहीं होता, अदालतों में जाते हैं तो अदालतें दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानी वो ले जाती हैं। तो ये वो थिएटर है जो हम देखते थे, वो यहाँ पे थिएटर लगा हुआ है। किंग जो चाहता है वही हो रहा है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लगे कि कुछ हो रहा है। दूसरा ये है कि जो वज़ीर आला आ रहा है उससे क्या कराना है, ऑपरेशन ठीक ठाक होंगे, चमन वाला इशू चला हुआ है, तो एक नया दौर शुरू हो रहा है। फुल टाइम सख्ती होगी, आप लोगों ने तैयार होना है, आप लोगों ने मेंटली तौर पर तैयार होना है। स्पेशली पनिशमेंट ये चमन वाले, ये जोब वाले, क्योंकि तालिबात फैक्टर आ गया है। तो अल्लाह न करे या IDPs वाला कोई सीन बने या कुछ करे, तो हमने मिलकर ही एक दूसरे का ख्याल रखना है और कम से कम नुकसान हो। क्योंकि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो तो फिर हमारी और आपकी तो नहीं सुन, जो वो तय करते हैं वो
हरफियाफी होता है और ऐसे डाउट ला के वो फिर कुछ भी करवा सकते हैं। ये इनको लग रहा है ना, इनको अपने शौक़ पूरा करने दे। इनको बहुत पसंद नहीं आ रहे थे ना, मज़हब पसंद नहीं आ रहे थे। ये जो पीपल्स पार्टी एंड नून लीग को लाए हुए, ये सब हर एक अलग अलग नज़रिया है। एक नज़रिया इनका सेम है कि खाओ प्रोग्राम, बाकी सब का अलग अलग है। इनकी पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जानी है वजारतों पर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ऐसी हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट बज़ोर बाजू 1 साल तक इनको चला पाए, लेकिन बहुत मुश्किल होगा इस हुकूमत को चलाना। लेकिन हम आपको इस बारे में जो सूरत हाल होगी इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। लेकिन अभी से जो मैंने आपको अंदिया दिया है कि कहाँ कभी हुई है, रीज़न क्या क्या है और क्या इनसे क्या नेर मकसद था उनका, इनको लाने का मकसद क्या था, वो एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है, वो सब आपको नज़र आ जाएगा। तो बाकी यह है कि इनका जिस तरह PNP और नेशनल पार्टी, इनके अलावा जो है ना जो मखसूस रिश्तें थी वो सारी बस इस तरह लेकर गए हैं। इसमें मखसूस नशिस्तों में सबसे ज़्यादा जो लेकर गया वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर गई। हर एक में आए मखसूस नशिस्तों पर हैं, लेकिन अक्सरियत हो गई एस्टेब्लिशमेंट की है। तो ये है आपकी टोटल हुकूमत, और एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे आई हुई हुकूमत है। ये लूड़ी लंगड़ी कब तक बज़ोर बाजू चलाई जाती है, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।